क्या आप भी फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड से आने वाली जंक लीड से परेशान हैं जो कभी फोन नहीं उठाती? ज्यादातर लोग लीड्स तो जनरेट कर लेते हैं पर वो कभी कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि वो लीड्स बहुत जल्दी कोल्ड हो जाती हैं। वहीं अगर आप उन लीड्स के साथ तुरंत फॉलो अप कर लेते हैं तो लीड कन्वर्जन के चांसेस 50% तक बढ़ सकते हैं। और ऐसा आप कर सकते हो व्हाट्सएप लीड कैंपेन से। लीड फॉर्म के साथ परेशानी ये भी होती है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम लोग टाइम पास या कैजुअल स्क्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, इसीलिए जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर आप उन लोगों को व्हाट्सएप पर ले आते हैं तो व्हाट्सएप पर वही लोग सीरियस होते हैं क्योंकि वहां पर उनके दोस्त, परिवार और जरूरी काम होते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप कैंपेन से अपने कस्टमर को सीधे व्हाट्सएप पर लाते हैं तो मार्केटिंग की पूरी डायनामिक्स ही बदल जाती है और आपकी लीड को मिलता है एक ह्यूमन टच। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026-27 की लेटेस्ट मेटा स्ट्रेटेजी के साथ आप व्हाट्सएप ऐड से किस तरह से अपने सेल्स और कन्वर्जन को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं किस तरह से आप व्हाट्सएप ऐड कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना ऐड मैनेजर जो है उसको ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है मैं एक नया कैंपेन बना रहा हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप व्हाट्सएप कैंपेन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हमें किस तरह का कैंपेन बनाना है। देखिए, वैसे तो आप व्हाट्सएप कैंपेन एंगेजमेंट से बना सकते हैं, लीड से बना सकते हैं, सेल्स में भी बना सकते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको साइड में व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिलेगा। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का ऑप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इवन यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है, राइट। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एंगेजमेंट कैंपेन को चूज करें क्योंकि इसके अंदर एंगेजमेंट बढ़ती है। बेसिकली आप व्हाट्सएप पर लोगों के साथ मैसेजेस में बात कर सकते हैं और उनको व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंगेजमेंट को चूज करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप एक कैंपेन का जो है नाम रख सकते हैं। तो हम इस कैंपेन का सिंपल सा एक नेम रख देते हैं कि ये हमारा एक व्हाट्सएप कैंपेन है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो है कैंपेन बजट चूज कर लेता हूँ। एड सेट बजट चूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही जो है एड सेट बनाने वाला हूँ। तो जनरल स्ट्रेटेजी यही रहती है कि हम एक एड सेट बनाते हैं और एक एड सेट के अंदर जो है अलग अलग क्रिएटिव्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ टेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग ऑडियंसेस को तो आप अलग अलग एड सेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक मिनिमम बजट रख देते हैं। तो ये अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि ये हमारा एक टेस्ट कैंपेन की तरह से है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि मुझे ये जो एड है वो कहाँ पर रन करनी है। तो सपोज मैं इसको टीयर 1 सिटीज ऑफ सपोज मैं इसको हरियाणा कर देता हूँ। टीयर 1 सिटीज ऑफ हरियाणा मैं इसको रन करना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपके पास जो अगला ऑप्शन है वो आता है मैसेज डेस्टिनेशन। वैसे तो मेटा आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना मैसेंजर पे और आप जो है इंस्टाग्राम पे और आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे, तीनों जगह पर ये जो ऐड है वो जो उसका जो लीड है वो लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसमें से एक ही चूज कर लें क्योंकि तीनों जगह पर एक साथ प्रेजेंट होना मुश्किल है। और ये जो इंस्टाग्राम और मैसेंजर की जो एड्स रहती हैं ये उसी तरह से नॉन सीरियस ही हो जाती हैं, जो कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। क्योंकि व्हाट्सएप पर लोग ज़्यादा सीरियस होते हैं, लेकिन वही अगर मैसेंजर से बात कर रहे हैं या इंस्टा से बात कर रहे हैं तो वहां पर लोग उतना सीरियसली जो है इंटरेक्ट नहीं करते, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको चूज कर लेता हूँ और मैनुअल डेस्टिनेशन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी कि देखिए, जब भी आप व्हाट्सएप एड कैंपेन रन करेंगे तो आपके पास एक व्हाट्सएप बिजनेस नंबर होना जरूरी है। व्हाट्सएप बिजनेस नंबर से मतलब ये है कि आपको आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए। नॉर्मल व्हाट्सएप तो होता ही है, उसके साथ ही आप व्हाट्सएप बिजनेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं प्री रिक्वायरमेंट जो इसके लिए जरूरी चीजें हैं उसको एक बार बता देता हूं क्योंकि कई लोग हो सकता है बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हो। तो एक तो आपको अपना फेसबुक पेज चाहिए, एक आपको अपना नंबर चाहिए जहां पर आपने उस फोन पर आपने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल किया होना चाहिए, ठीक है। ऐड अकाउंट चाहिए और
एड अकाउंट आप नॉर्मल भी अपना यूज कर सकते हैं, आपकी जो प्रोफाइल के साथ एक एड अकाउंट आपको मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं, और आप बिजनेस मैनेजर बनाकर वहां पर भी एक एड अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने एड अकाउंट बना के रखा हुआ है, ठीक है। आपके पास जो है फोन भी है जहां पर आपने व्हाट्सएप जो है बिजनेस इंस्टॉल किया है। आपको कनेक्ट अगर करना हो तो यहाँ पर एक तरीका है, आप कनेक्ट अनदर नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो नंबर एंटर करना होगा जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। आप मेक श्योर कर लीजिए कि वहां पर आपने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल कर लिया हो, क्योंकि उसी पर आपका जो है ओटीपी आएगा, तो वहां से आप जो है इसको नंबर को यहाँ पर ला सकते हैं। तो मेरा ये नंबर ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। तो इसमें आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, हमें लिंक क्लिक्स पे नहीं जाना है, क्योंकि लिंक क्लिक वाले जो वैसे भी लीड्स होती हैं उतनी सीरियस नहीं होती हैं, तो हमें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस पे ही यहाँ पर जाना है, राइट। अगला यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं, ये एंड डेट और शुरू का डेट क्या रखना है, क्योंकि आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो फिर इसको रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हमें इसे कहाँ पे रन करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने टीयर 1 सिटीज ऑफ हरियाणा लिखा, तो मैं यहाँ पर सपोज एंटर कर देता हूँ गुड़गांव। तो यहाँ पर मुझे लोकेशन एंटर करनी है, तो मैंने यहाँ पर गुरुग्राम एंटर कर दिया है, राइट। मैं यहाँ पर फरीदाबाद एंटर कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर फरीदाबाद एंटर कर दिया। सपोज मैंने दो अभी जो है टीयर 1 वैसे ये नहीं कह सकते, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये हरियाणा के टीयर 1 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब इस ऑप्शन को मैं अनचेक कर देता हूँ। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो इंटरेस्टेड हों, बल्कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो एक्चुअल में वहां पे हों, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, आपको मिनिमम एज यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रोल यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ से जो है आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप ऑडियंस का जो टारगेटिंग है वो अपनी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि डिटेल टारगेटिंग के अंदर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर एंगेज बायर्स एक बार के लिए रख लेता हूँ, एंगेज शॉपर्स यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो मैं ये जो एड है वो सैंपल एड एक तरह से शूज के लिए रन कर रहा हूँ। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो टारगेटिंग कई बार बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वाइड ही कीजिए, क्योंकि मेटा को शुरू में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो है आप अपने एड कैंपेन के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। प्लेसमेंट्स वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब जो है हमें अपना यहाँ पर क्रिएटिव जो है उसको अपलोड करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मैं एक इमेज क्रिएटिव यूज कर रहा हूँ, तो इसका जो मैं नाम है इमेज रख लेता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं एड सेटअप पे। तो एड सेटअप पे हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। ये फिलहाल एक रीसेंट फीचर है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट वाला। तो आप एग्जिस्टिंग पोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपने जो ऑलरेडी पोस्ट करके रखा है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उसको ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ से क्रिएट एड पे क्लिक करके नया भी अपना इमेज या वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट इमेज और वीडियो किया है, और यहाँ पर जो है मैं एक इमेज जो एड है उसको अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम अपलोड वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप पर मैंने ये एक सैंपल ऐड बना के रखा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो ऐड यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर आप जो है प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हैं, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोर्ट्स शूज इन जस्ट 999। अभी के लिए मैं इसको वैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कहीं से भी जो ये जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए आप सेंड व्हाट्सएप मैसेज का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये आपने एक बार चेक भी कर लेना है कि यहाँ पर आपका सेंड व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे को कुछ इमेजेस जनरेट करने का ऑप्शन भी दे रहा है। तो यहाँ से हम कुछ इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कुछ हमें ये एनहांसमेंट के ऑप्शन देता है, मतलब आप अपनी इमेज के अंदर म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन, विजुअल टचअप और ये सब ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको डन कर देता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए ये सेटअप करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आप व्हाट्सएप पर लोग आपको क्या मैसेज कर रहे हैं उसका एक टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एडिट, तो यहाँ पर जाकर हाई कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस, ये बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा और यूजर इसको जो है सेंड करेगा, तो आपके पास जो है लीड आ जाएगी, बेसिकली आपके पास एक मैसेज आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये ऐड आपको दिखेगी, तो ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे कुछ इस तरह से दिखने वाली है। फेसबुक फ़ीड के अंदर आपको इस तरह से व्हाट्सएप का बटन जो है वो यूज़र को दिखने वाला है। तो ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग तरह से किस तरह से आपकी जो ऐड है वो दिखाई देगी, उसका फ़ॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको आप यहाँ से प्रीव्यू पे भी क्लिक करके जो है सभी पे जो एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करके सभी का जो प्रीव्यू है वो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप अपना व्हाट्सएप ऐड कैंपेन मेटा के अंदर बना सकते हैं, जिससे जो लीड्स हैं वो सीधे आपके व्हाट्सएप पे आएँगे और फिर आप सीधा उन लीड्स के साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, जिससे जो कोल्ड लीड की जो प्रॉब्लम है, कॉल पिक नहीं करने की जो प्रॉब्लम है, दूसरी इस तरह की जो इश्यूज हैं वो सोल्व होंगे, क्योंकि आप उसी वक्त उस लीड के साथ बात कर सकते हैं। तो ये था हाउ टू रन व्हाट्सएप ऐड। इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।